Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 3.1. इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डल चुका है बच्चे. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज वंस आप इंट्रोडक्शन में टॉपिक्स देख लेते हो, कैसे कैसे टाइप की क्वेश्चन आएगी ये समझ लेते हो, तो एक्सरसाइज में आपको चीज़ें नई नहीं लगती, ईजी लगती है. सो वॉच द इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड देन एक्सरसाइजेस करना, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं बच्चे. सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. अब हमें क्या करना है, पहली बात तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना बेटा, वो दे रखे हैं, तो हमें पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है उसकी एंड देन उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो क्वेश्चन ऐसे तो ऑफकोर्स क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूजली क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि ग्राफिकली करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी आगे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड करेंगे. सो पर्टिकुलर मेथड नहीं गिवन होता एक्सरसाइज में, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी होती है, तो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन बार बार ऐसे आते हैं कि ग्राफिकली करो या ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है. ग्राफ वाले क्वेश्चन फिर भी आने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना, ठीक है. चलो फर्स्ट है बेटा हमारे पास 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. So हमें दो चीजें यहाँ निकालनी है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स. सिंपल, एक को एक्स लेट कर लो, एक को वाई लेट कर लो. सो स्टार्ट कर लेते हैं. लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, ठीक है, एंड देन लेट नंबर ऑफ बॉयज बी y. तो एक को बेटा हमने x लेट कर लिया, एक को y लेट कर लिया. सिंपल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब हमें एक चीज क्वेश्चन में गिवन थी कि टोटल जो बच्चे गए हैं वो 10 गए हैं. सो भाई x प्लस y इक्वल्स टू 10 होगा. भाई नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज करोगे इक्वल्स टू टोटल नंबर आ गया. सो ये तो आ गई हमारी पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन के बारे में गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय. अभी बेसिक इंग्लिश है, लेकिन इसमें ना हम जब इक्वेशन बनाते हैं तो गलती कर देते हैं. क्या गलती होगी वो भी मैं बता दूंगी. सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. इस लाइन का मतलब है कि अगर 5 बॉयज हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 4 हो जाएगी, करेक्ट. अगर 5 बॉयज जा रहे हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स 9 हो जाएंगी, ठीक है. सो यहाँ पे बोला गया जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, हमारा क्या है नंबर ऑफ बॉयज y, उसमें अगर आप 4 और प्लस कर दोगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स है. जबकि हम इसको उल्टा कर देंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से. ये बहुत ज्यादा कॉमन गलती है जो होती है और समझ में भी नहीं आता कि सही तो लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, लेकिन इसका मतलब समझो, नंबर ऑफ गर्ल्स, आपकी जो गर्ल्स है नंबर उनका, वो बॉयज से 4 ज्यादा है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर 5 गर्ल्स है तो आपने 9 बॉयज कर दे, जबकि नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है. तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है कि बोला क्या गया. उसको हिंदी में पूरा कन्वर्ट करके देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा. जैसे यहाँ पे इस लाइन से ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, मतलब नंबर ऑफ बॉयज में जब +4 करोगे तब नंबर ऑफ गर्ल्स आएगा, क्योंकि वो ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है. सो यहाँ से अगर इक्वेशन बनानी है बेटा, y को अगर हम उधर भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है, y को उधर भेजा, माइनस वाई हो गया, लिख यहाँ दिया x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. सो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. अब 2 इक्वेशन आपके पास है, आपको इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है. ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम x की कुछ वैल्यू लेंगे, उससे y निकालेंगे, या y की वैल्यू वाइस वर्सा कर सकते हो, y की कुछ वैल्यू रख लो, x निकाल लो. सिमिलरली दोनों इक्वेशन में ऐसे करके प्लॉट करेंगे. कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं. सो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन से. वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है. अब मान लो मैंने x 5 लेट कर लिया, ठीक है. यहाँ पे मैं टेबल बनाती रहती हूँ ताकि हम ग्राफ की प्लॉटिंग आराम से कर सके, x और y, ठीक है. मान लिया हमने यहाँ पे x 5 लिया. अच्छा, यहाँ पे ये नहीं सोचना कि मैम ने 5 लिया तो हमें 5 ही लेना है, कुछ भी नंबर ले सकते हो, ठीक है. और ये भी नहीं सोचना कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स x लेट करी है तो नंबर ऑफ गर्ल्स ही x हो सकता है. अब नंबर ऑफ बॉयज x लेट कर लो, नंबर ऑफ गर्ल्स y लेट कर लो, तब भी आंसर सेम रहेगा, ठीक है. चलो, सो x अगर हम 5 लेते हैं बच्चे तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10. इसको क्या हो गया, एंड हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 5, उधर चला जाएगा 10 माइनस 5 हो जाएगा, तो y हमारा 5 आ गया. मतलब x जब हमने 5 लेट किया तो y भी 5 आ गया. कोई बात नहीं भाई. अब देखो, अगर हम x को कोई भी रैंडम मान लो, 5 तो ले लिया हमने, 6 ले लेते हैं. सो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10.
अब हमने ये 6 ले लिया प्लस y इक्वल्स टू 10, तो y हमारा आ जाएगा 10 माइनस 4 विच 10 माइनस 6 सॉरी 10 माइनस 6 इज 4। तो जब हमने x 6 लिया तो y हमारा 4 आ गया। ठीक है, अभी मैंने 2 ही लिया, फॉर अ सेफर साइड 3 कर लेना। ठीक है, अब देखो जरा एक ग्राफ का तो ये हो गया, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो दूसरा है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। आप बस इसमें ध्यान नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे, अभी इसमें तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि जो हमारे नंबर हैं वो डेसिमल में ना आए। यहाँ पे आप कुछ भी लेट कर सकते हो, जैसे अगर x लेट करोगे तो हो सकता है नेगेटिव आ जाए, वैसे तो नेगेटिव भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो y को भी लेट कर सकते हो। जैसे ऊपर हमने x लेट किया ना, अब मान लो यहाँ पे मैंने y लेट कर लिया 4। ठीक है, सो सेकेंड वाले उसमें दोबारा से यहाँ बना रही हूँ मैं दूसरी इक्वेशन के लिए, मैंने y लेट कर लिया 4, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू वाई। सो x मेरा कितना आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, 4 प्लस 4 x आ गया 8। सो ये लेट किया हमने, ये आ गया। ठीक है, बात एक ही है, ऐसा नहीं है कि हर बार x ही लेट करोगे तभी सही आएगा। उसके अलावा अब एक मैं यहाँ कर देती हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। अब मान लेते हैं, चलो हमने अगर y 0 ले लिया, अब अगर मैं y 0 ले रही हूँ, सो ये हो जाएगा x माइनस 0 इक्वल्स टू 4। सो x मेरा आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन के मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए। अब इनकी प्लॉटिंग कर लेते हैं बेटा। पहला ग्राफ करते हैं, पहले ये रहा। चलो, सो 5 5, x अगर 5 है, x 5 ये रहा, y भी 5, सो ये 5 ये 5, कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये वाला, यहाँ से x 5 यहाँ से y 5। ठीक है, पॉइंट प्लॉटिंग आती है, मैं एक बार जूम कर देती हूँ। क्या किया बच्चे, हमने ग्राफ प्लॉट करना था हमें। सो हमने यहाँ से देखा 5 से ऐसे डैश 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 करके पॉइंट जाएगा यहाँ तक, और इधर वाला 5 यहाँ पे, तो कॉमन पॉइंट क्या है, ये हमारा कॉमन पॉइंट है, तो ये आ गया। इस तरीके से हम ग्राफ पे प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा हटा देते हैं, पॉइंट ले लिया हमने। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको कर देते हैं वापस से जूम इन, जूम आउट सॉरी। एंड अब x लेना है 6 y 4, x 6 ये रहा बच्चे, y 4, x 6 y 4 दोनों पॉजिटिव है, 6 और 4 इधर कहीं आएगा पॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब जरा एक लाइन बना देते हैं यहाँ से। सो इधर से लेंगे एक लाइन, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, एंड ये हम ऐसे करके, ऐसे करना है कि दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करती हुई जाए। अब आप स्केल से ठीक से बनाना, मेरे पास तो बोर्ड पे ऑप्शन है, मैं इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कर सकती हूँ। सो ये देखो, अब ये लाइन गई और हमारा एक पॉइंट यहाँ पे था, दोबारा से कर देती हूँ, ये पॉइंट था बच्चे, एक पॉइंट ये था। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से बच्चे x8 और y4, x8, अब x8 हमारा ये रहा, y4 हमारा यहाँ पे है 8 और y, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 8 और y4, सो यहाँ पे पॉइंट आएगा। एक और पॉइंट देख लो, दूसरा पॉइंट है 4 और 0, x4 और y0, x4 कहाँ है, y अगर 0 है तो x एक्सिस पे ही आएगा। सो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब हमें यहाँ पे लाइन बनानी है। सो इस तरीके से इस पॉइंट से लेते हुए ये लाइन बना दी हमने, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, इधर आ जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चे, इस पॉइंट पे। अब अगर इस पॉइंट का मैं यहाँ से ट्राई करूँ कि भाई मेरे को देखना है कौन सा ये पॉइंट है, सो कैसे देखेंगे, यहाँ से ऐसे ले जाओ इसको, y पे 3 पे आ रहा है, यहाँ से ले जाओ, यहाँ पे 7 पे आ रहा है, तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया हमने कि x हमारा 7 है बच्चे और y हमारा 3 है। ठीक है, सो यहाँ से इस तरीके से बेटा हम ग्राफिकली आंसर्स निकालते हैं। अभी आप देखोगे अलग अलग मेथड होते हैं जिससे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ग्राफिकली हम ऐसे करते हैं, दोनों की इक्वेशन बनाई, कुछ कुछ पॉइंट्स रख के देखे, लाइंस ड्रॉ करी, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पे x एक्सिस पे 7 था, y एक्सिस पे 3 था, तो हमारा x 7 और y 3 हो गया, विच मीन्स हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी वो 7 है एंड नंबर ऑफ बॉयज 3 है। ठीक है, और वो जाना कि जितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे उससे 4 ज़्यादा गर्ल्स है, तो यहाँ देख लो 3 है, +4 करोगे 7 आ जाएगा। सो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। नाउ वी हैव, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ,
5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees इतना. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. So क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ. देखो, लेट्स सपोज आप मार्केट गए, ठीक है, आपने कहा भैया मेरे को एक पेन लेना है और वो पेन था 10 रुपए का, 10 रुपीज उसका प्राइस था. अब अगर बच्चे आपको 5 पेन्स लेने तो कितने पैसे दोगे? 5 into 10 विच इज 50 रुपीज. सिमिलरली अगर 6 पेन लेने हैं तो 6 into 10 भाई 60 दोगे. अगर आपको 8 पेन लेने हैं तो 8 into 10 80 रुपीज दोगे. सो हम क्या कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ पेन्स हमें चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन की. एक पेन की जितनी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ 1 मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालना है. सो स्टार्ट कर रही हूं मैं. लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x एंड 1 पेन इक्वल्स टू y. अब भाई हमें ये नहीं पता कि एक पेन कितने का है और एक पेंसिल कितने की है, लेकिन ये बताया है कि 5 पेंसिल लिया. 5 पेंसिल कितने की होंगी? 5 into x, क्योंकि एक पेंसिल x रुपीज के, तो ये कितना हो जाएगा? 5x. सिमिलरली 7 पेन्स कितने हो जाएंगे बच्चे? 7y. यही मैं भी आपको समझा रही थी. यहाँ पे जितने रुपए की चीज है, जितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई. 7 पेन है, एक पेन y रुपीज का, 7 into y. ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा रब कर लेते हैं सारा एंड इसकी इक्वेशंस लिखते हैं. सो इसको हटा देते हैं हम. चलो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर से और इक्वेशंस बनाते हैं. सो वी हैव 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन. 5 पेंसिल मतलब 5 into x प्लस 7 पेन्स मतलब 7 into y, क्योंकि एक पेंसिल x रुपीज की है, 5 पेंसिल 5 into x, एक पेन y रुपीज का है, 7 पेन्स 7 into y, और दोनों को मिला के कितने पैसे दिए हैं? 50 रुपीज. सो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं. वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स. अब पेंसिल 7 लिए तो x into 7 7x हो गया, प्लस 5 पेन्स लिए तो 5 into y हो गया, तो कितना कॉस्ट पड़ा? 46 रुपीज. तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अभी ये 2 इक्वेशन आ गई. अगेन हमें करना है इसको ग्राफिकली है. सो ध्यान बस क्या रखना है कि ट्राई करेंगे आंसर हमारा पॉइंट में ना. नेगेटिव आएगा वो चलेगा, क्योंकि नेगेटिव ना पॉइंट्स पे प्लॉट कर ही सकते हो, लेकिन पॉइंट में थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाता है. चलो, और वो भी ऐसा नहीं कि आप पॉइंट्स प्लॉट नहीं कर सकते, बट इसमें आपको सॉल्यूशन भी निकालना होता है, इसलिए गड़बड़ ज्यादा हो जाती है. ठीक है, सो अब पहली इक्वेशन ले ली 5x. अब भैया ऐसे हम कैसे पॉइंट्स रखें कि हमें याद रहे कि हमारा पॉइंट में आंसर ना आए? तो बेटा आप थोड़ा सा सोचोगे. जैसे ये 5 है, 50 से आराम से डिवाइड हो सकता है. तो अगर पहली बात मैं इसको y को 0 कर दूं तो ये 0 हो गया, 5 से डिवाइड होगा 10 आंसर आ जाएगा. ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरीके से ओरली हम इसको सोच सकते हैं. अब देखो जरा और क्या कर सकते हैं. यहाँ पे अगर जैसे मुझे इसको 7 से डिवाइड करना है तो 50 तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं x की जगह कुछ ऐसा रख दूं या 5 की जगह कुछ ऐसा, मतलब x की जगह या y की जगह कुछ ऐसा रख दूं कि ये कट हो जाए, तो हमारा आंसर या तो नेगेटिव आ जाएगा या हमारा आंसर कैसा रहेगा? फ्रैक्शन में नहीं आएगा बेसिकली. सो स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने पहले बोला y 0 रख के देखते हैं. सो देखो 5x प्लस y की जगह 0 रख लोगे, 7 into 0 हो जाएगा इक्वल्स टू 50. सो ये हो गया 5x प्लस 7 0 0 इक्वल्स टू 50. तो x हमारा हो जाएगा 50 अपॉन में 5, x आ गया 10. ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं x और y. सो y हमने 0 रखा तो x हमारा कितना आया? 10 आ गया. इसको ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, बट वो जब हम करेंगे तो कर लेंगे. ठीक है, अब दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ पे, अब जैसे मुझे पता है 5 से या तो 0 वाली लास्ट में 0 आएगा वो डिवाइड होगा, या लास्ट में 5 आएगा वो डिवाइड होगा. अगर मैं y को 5 रखूँ तो देखो 7 5 से 35 हो जाएगा, माइनस होगा 50 में से 35 माइनस होगा, जो भी आएगा लास्ट में 5 आएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा. सो यही कर लेते हैं. सो अब क्या कर रहे हैं हम? वी हैव 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50. अब हम y की जगह रख रहे हैं 5. सो ये आ गया 7x प्लस यहाँ पे रखा हमने 5 इक्वल्स टू 50. सो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 7 5 से 35, 50 माइनस 35 करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया, तो ये 15 आ गया. तो x हमारा क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 5 मतलब x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा. ठीक है, सो अब देखो हमारा y जब हमने 5 रखा तो x
3 आ गया। ठीक है, सफिशिएंट है, 2-2 पॉइंट से निकालते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, इसको ऊपर ले चलते हैं। नाउ वी हैव 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ठीक है, अगेन अब देखो हम ऐसा क्या रख सकते हैं, अगर हम इसको 1 रखेंगे वहां जाएगा, हमें देखना है इसको अगर 40 या हम मतलब 40 बना दें या कुछ भी लास्ट में 0 या 5 कर दे तो वो आराम से 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम x को 8 रखें तो क्या होगा, 7 8 56 होता है, 46 में से 56 माइनस होगा, 10 बचेगा, चाहे नेगेटिव बचे लेकिन वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो 7x की जगह हमने रखा 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। सो 7 8 ये हो जाएगा 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46 एंड ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 56, इसको ऊपर कर लेते हैं एंड ये हमारा हो गया 5y इक्वल्स टू -10। तो y हमारा हो जाएगा -10/5 करेंगे -2। तो जब हमने क्या रखा, x को 8 रखा, यहाँ पे लिख लेते हैं, x को जब हमने 8 रखा तो y हमारा आ गया -2। ठीक है, एक ये हो गया। अब और सोचो हम क्या रख सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मैं ये नंबर्स रख रही हूँ तो आपको भी ये नंबर्स रखने हैं, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो बेटा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे y को अब 5 रखूँ तो ये 25 बन जाएगा। 25 को अगर आप उधर भेजोगे क्या बचेगा, 21 7 से डिवाइड हो जाएगा। सो अगेन वी हैव 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। सो यहाँ पे अब मैं 5 को y को रख रही हूँ अपना 5। सो ये हो गया इस तरीके से भाई। अब ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 25। 46 माइनस 25 है, 6 में से 5 माइनस किया 1, 4 में से 2 गया 2, ये हो जाएगा 7x। x हमारा आ जाएगा 21/7, मतलब x आ गया आपका 3। सो हमने y को यहाँ पे पुट किया, क्या पुट किया था 5। सो ये हमारा आ गया 3। ठीक है, मिल गए पॉइंट्स हमें। चलो अब पॉइंट्स मिल गए हैं, सो हमें यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है। अब प्लॉट करने से पहले थोड़ा सा ग्राफ एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि 10 पॉइंट है, तो मतलब x पे हमें 10 चाहिए। सो ब्लैक से तो क्या ही जाएगा, इससे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे मान लो एक्सटेंड कर लिया, ये आ गया हमारा 9 एंड थोड़ी सी आगे पॉइंट ले लिया 10। ठीक है, आप ग्राफ पे करोगे तो बिल्कुल भी ऐसे रैंडमली कुछ मत लेना क्योंकि इससे हमें आंसर निकालना है। ठीक है, चलो अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। सो सबसे पहले बच्चे क्या है हमारे पास, x10 y0 x10, तो मतलब 10 पे ही पॉइंट आएगा, तो पहला पॉइंट ये हो गया। देन वी हैव x3 और y5, x3 और y5। सो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे। और एक चीज अभी मैंने देखी, आपने भी अगर नोटिस करी होगी, यहाँ पे भी 3 5 है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट है, मतलब एक कॉमन पॉइंट हमें पहले से ही मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा कि इंटरसेक्ट यहीं पे ही करेगा। बट मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ। ये 2 पॉइंट्स हो गए पहली इक्वेशन के। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जरा। अरे रेड कलर लेना था हमें। यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इसमें चलो खैर मुझे बाद में हिलाना ही पड़ता है, ये ऐसे हो गया एंड ये थोड़ा सा इस तरीके से, तो एक लाइन ये आ गई। अब नेक्स्ट लेते हैं बेटा, हमारे पास 8 और -2 है, x8 और y -2। x8 मतलब यहाँ पे y -2 मतलब नीचे जाएगा, y -2 ये रहा पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। देन वी हैव 3 और 5, x3 y5, अगेन सेम पॉइंट, ये आ गया। अब यहाँ से बेटा जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगी, सो ये पॉइंट था एक एंड एक ये पॉइंट है। ठीक है, ये लाइन बनी, दोनों पॉइंट से क्रॉस हो रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है इनका आपको क्लियरली। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया है, ये आया है। इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, सो हमारा y है 5 एंड अरे रुको, हमारा x है 3। सो वैल्यूज लिख लेते हैं। इस पॉइंट पे हमारा x है 3, y है 5। सो ये वैल्यूज आ गई बेटा 3 और 5। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि यार जरा सा क्वेश्चन है, और आगे जब एलिमिनेशन वगैरह कर लोगे तो ये और ज्यादा लगेगा, तो इतनी सिंपल इक्वेशंस थी। लेकिन ग्राफ वाले की भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में मैं आपको बोलूंगी जो इजी लग रहा है कर लो, उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ऐसा मेथड लिखा आएगा। लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चन फिर भी आ जाते हैं, लिखा हुआ आ जाता है कि सॉल्व बाय ग्राफ्स। ठीक है, सो आपको ये वाला थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। आई नो यहाँ पे लगता है कि बड़ा कंफ्यूजिंग है, बट प्रैक्टिस करोगे तो सिर्फ सोचने का थोड़ा सा टाइम जाएगा, अदरवाइज ये बहुत ईजी है। ठीक है, सो यहाँ से हमें मिल गई x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। मतलब क्या निकालना था हमें, कॉस्ट ऑफ पेंसिल x थी, मतलब कितने रुपए की हो गई, 3 रुपीज की, एंड कॉस्ट ऑफ पेन
5 रुपीज हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। सो हमें बताना है कि जो इनकी लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। A1 A2 B1 B2 ये सब क्या है। सो हमारे पास इस तरीके से इस फॉर्म में इक्वेशन होती है। पहला x के साथ यहाँ पे जो है ये A1 हो गया, y के साथ जो है ये B1 हो गया, देन ये जो कांस्टेंट है ये C1 हो गया। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में ये A2 हो गया, ये B2 हो गया एंड ये C2 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब दूसरा, अब कैसे पता चलेगा कि वो इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। सो अगर आपका A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, सो वो हमारी लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, पहली चीज, अगर आपका A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है तो वो पैरेलल होंगी बेटा। इसी तरीके से अगर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 इक्वल है C1 अपॉन C2 के, सो हमारी कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, और इसको याद कैसे किया था हमने, सिंपल वे में। ऊपर आपको दिख रहा है पहली बार में ही ऐसे आ गया, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पहली बार में ऐसे है, मतलब वो पैरेलल है। और अगर सारी सेम है तो याद ही रहेगा भाई, कोइंसिडेंट करेंगे एक के ऊपर एक बन जाएगी कि दोनों इक्वेशन सेम हो गई फिर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फटाफट से चेक कर लेते हैं कौन सा कैसे कैसे होगा हमारा। सो यहाँ देखो A1 अपॉन A2 करूँ मैं अगर, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 7 एंड B1 अपॉन B2 -4 अपॉन में 6 एंड वी हैव 8 अपॉन में 9। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये ध्यान रखना है हमेशा जहाँ पे जो कट हो सके वो कट कर लेंगे। जैसे 4 और 6 दोनों ही 2 के टेबल में आता है, ये 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। बट -2 अपॉन 3 भी किसी के इक्वल नहीं है, सो हम कह सकते हैं कि ये इनमें से कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। वैसे तो पहले दो ही अगर इक्वल नहीं है सो वी कैन से ये हमारा इंटरसेक्टिंग केस होगा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9 अपॉन 18, then we have 3 upon 6 and we have 12 upon 24। ठीक है, अब देख लो जो कट हो रहा है ये दोनों, यहाँ सिंपल है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये सारे ही हमारे क्या आ गए, ये भी 1 अपॉन 2 आ गया, ये भी 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2, मतलब ये तीनों ही बेटा इक्वल हैं। और अगर तीनों ही इक्वल हैं तो हमारा कौन सा केस हो गया, कोइंसिडेंट का। ओके डन। चलो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में वी हैव, सो ये हमारा हो गया 6 अपॉन 2, ये हो जाएगा -3 अपॉन में -1 एंड ये आ जाएगा 10 अपॉन में 9। सो यहाँ पे देखो ये कट हो रहे हैं, सो ये हमारा हो जाएगा 3, ये हो गया 1 एंड ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बेटा 3 अपॉन 1, इधर ऑलरेडी 3 अपॉन 1 है, यहाँ पे 10 अपॉन 9 है। सो हम पूरा देख सकते हैं ये इक्वल है इसके बट नॉट इक्वल है इसके। सो दैट मीन्स ये केस हमारा कौन सा है बच्चे, पैरेलल वाला। सो ये पैरेलल हो गया। ठीक है, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहली बात तो ये वर्ड में कंफ्यूज नहीं है ना, कोइंसिडेंट वर्ड अलग है, कंसिस्टेंट वर्ड अलग है। कोइंसिडेंट मतलब जैसे एक लाइन आपने बनाई, दूसरी लाइन भी एग्जैक्ट इसके ऊपर रही, तो ये कोइंसाइड कर रहे हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अब यहाँ पे हमें कोई अलग सी कैलकुलेशन नहीं करनी, जो आप लास्ट में करके आए हो सेम वही। पैरेलल चेक करोगे, पैरेलल है या नहीं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कोइंसिडेंट है। अब इससे हम कैसे बताएंगे कंसिस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। देखो जब भी दो लाइन पैरेलल है ग्राफ में, इसका मतलब वो किसी भी पॉइंट पे आके मीट नहीं कर रही, मतलब उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, दे हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। तो जब भी आपका पैरेलल आता है, पैरेलल का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, कोई उनका कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। अगर लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं मतलब उसका वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, एंड अगर कोइंसाइड करे मतलब उनके तो सारे सॉल्यूशन सेम ही है। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए। सो अगर
आपका इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट आता है तो वो कंसिस्टेंट होता है, अगर पैरेलल आता है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। मतलब रूल जो भी हम लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके आए हैं सेम वही चलेंगे। चलो करके देखते हैं। सो यहाँ पे वी हैव 3/2 A1/A2 देन B1/B2 -3 है ये, एंड वी हैव, अब देखो ये 5/7 इक्वल्स टू के इधर है, इधर ले जाओगे तब भी दोनों माइनस के हो जाएंगे। सो -5 -7 कर लो या डायरेक्ट 5/7 भी कर लोगे चलेगा। यूजली हम इसको इधर ले जाते हैं तो आप -5 -7 लिख लेना ताकि कुछ मार्क्स आपके कट ना हो, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें भाई सारे ही अलग है, कुछ कट हो नहीं रहे, तो इनमें से कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। और अगर आपस में कोई भी इक्वल नहीं है मतलब पहला ही अगर हमारे को मिल गया है तो मतलब वो कौन सा हो गया बच्चे, इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमें क्योंकि बताना है कंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट, तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब वो कंसिस्टेंट हो गया। ओके क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो 2/4 देन B1/B2 -3/6 एंड ये हो गया 8/9। सो यहाँ से देखो अगर मैं इससे कैंसिल कर दूँ, ये कट रहे हैं भाई, 2 1s are 2, 2 2s are 4, सिमिलरली 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये हमारा क्या आ गया, वी हैव इधर 1/2 एंड यहाँ पे माइनस से माइनस कट चुका है तो यहाँ भी 1/2, इधर बचा 8/9। सो ये दोनों इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है। पहला इक्वल है मतलब बेटा ये पैरेलल का केस, इसको ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा केस आ गया पैरेलल का, और पैरेलल का क्या मतलब है, अगर वो पैरेलल है मतलब इनकंसिस्टेंट है। ओके डन। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखो हमारे पास क्या है, वी हैव 3/2, यहाँ पे देखो 3/2 ये हमारा A1 है, अपॉन में A2 करोगे 9 आ गया। इधर देखो 5/3 अपॉन में 10, और 10 माइनस का है, इधर तो माइनस का नहीं था ना कोई, एंड इधर जाएंगे तो भाई इसको लिख दो इक्वल्स टू के लिख दिया मैंने -7 अपॉन में -14, क्योंकि हम इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे इसलिए दोनों माइनस माइनस से कट तो जाएंगे। देन एक मिनट जरा मैं ये हटा दूं। आप फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन वाला कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको याद ही होगा। अगर आपके पास कभी भी जैसे 4/6 है, अपॉन में 2 है, तो यहाँ जो है उसका आप रेसिप्रोकल कर देते हो, मतलब ये हो जाएगा 4/6 इन 2 में 1/2, ठीक है। वही चीज़ यहाँ करेंगे हम। सो ये हो गया 3/2, 9 है तो इसका रेसिप्रोकल होके ये हो गया 1/9। इधर बात करें तो ये चल रहा है 5/3 इंटू 1/-10, और यहाँ तो डायरेक्ट ही है, कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 2 14। सो ये आ गया 1/2। इधर देखो क्या कैंसिल हो रहा है, इधर ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 आ जाएगा। सो ये हमारा हो गया 1 1 1, 3 2 6। इधर कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 5 2 10 आ गया बच्चे, 3 2 6, लेकिन -6 आए। एक बार चेक करो हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, हमने भाई कोई गड़बड़ नहीं करी, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कि लगता है ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, तो ये इक्वल हो गया, लेकिन बच्चे ये नेगेटिव का है, ये माइनस है यहाँ पे। सो ये हमारा लास्ट वाला भी लिख ही देती हूँ मैं, ये है 1/2। तो दैट मीन्स इनमें से कोई भी बच्चे इक्वल नहीं है। सो अगर ये इक्वल नहीं है सो ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन का केस, एंड इंटरसेक्टिंग मतलब कंसिस्टेंट हो गया हमारा। ओके डन। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब फोर्थ है हमारे पास, फिर से इसको लिख लेते हैं। वी हैव 5/-10, यहाँ पे वी हैव -3/6, एंड इधर वी हैव, इसको इधर ले जाओगे -11 हो गया, और इसको इधर ले जाओगे तो ये +22 हो गया। अब कट करके देखो क्या आ रहा है हमारे पास। अगर हम इसको कट करेंगे 5 1s are 5, 5 2s are 10, ठीक है, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 11 1s are 11, 11 2s are 22। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, आप उसको नेगेटिव ही काउंट करोगे, वो नेगेटिव फ्रैक्शन है। देन इधर है हमारे पास माइनस का 1/2, इधर है माइनस का 1/2। सो वी कैन क्लियरली सी कि भाई ये सारे इक्वल है, और अगर सारे इक्वल होते हैं बच्चे तो वो हमारा कोइंसाइड का केस होता है, एंड जब वो कोइंसाइड करते हैं तो वो हमारा कंसिस्टेंट होता है। ठीक है डन। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट देखो लास्ट पार्ट हमारा, और भी है क्या इसमें, मेरे ख्याल से 5 ही थे, 6 है नहीं 5 ही है, लास्ट पार्ट ये है हमारा। सो वी हैव
4/3 ये हमारा हो गया A1। यहाँ पे देखो x के साथ अपॉन में 2 है, इधर वी हैव 2 अपॉन में यहाँ पे y के साथ 3 है, तो B1 B2। इधर देखोगे तो ये -8 और -12 हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने तो ऐसे डायरेक्ट माइनस माइनस कर दिया ना, आप पूरी इक्वेशन को दोबारा लिखना, ठीक है, इसको वहां लाके, ताकि देखो भाई मार्क्स लेने हैं ना, मैं तो बस आपको समझा रही हूँ। अब इधर तो आपको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, मतलब ये हो जाएगा 4/3 इंटू में 1/2। so, यहाँ पे है 2/3, कुछ कट नहीं होगा, इधर माइनस से माइनस कट हो जाएगा, एंड हमारा दोनों ही 4 के टेबल पे आते हैं, सो 4 2 ज़ा 8 एंड वी हैव 4 3 ज़ा 12। सो ये आ गया 2/3। ये देखो जरा, यहाँ नेगेटिव तो कुछ नहीं था, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 आ गया, ये भी 2/3 हो गया, वो भी 2/3 हो गया, ये भी 2/3 हो गया। सो ये सारे इक्वल है, मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, एंड अगर कोइंसाइड करेंगे तो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब आपको बस ध्यान क्या रखना है, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में पहले डिस्कस किया था ना, ये वाला, सिर्फ इसको याद रखना है। ये मैंने आपको बता दिया, याद कैसे करोगे, इसको याद करके आप इंटरसेक्शन है, पैरेलल है, कोइंसाइड कर रहा है, या कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, मेनी सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, सब बता पाओगे सिर्फ इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो फिर से अब ऐसे ही करना है, हमें पहले देखना है कंसिस्टेंट है या मतलब इनकंसिस्टेंट है, ये देखना है। देन जिस केस में भी कंसिस्टेंट आएगा हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। सो स्टार्ट करते हैं, पहले चेक करेंगे। सो यहाँ पे देखो A1 है 1 एंड A2 है 2, B1 है 1, B2 है 2, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा -5/10। सो दिख ही रहा है हमें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/2, तो सारे इक्वल है बेटा, कोइंसाइड करेगा। अब इसमें एक चीज और है भाई, कोइंसाइड करेगा तो उनके सॉल्यूशंस भी सेम होंगे। ठीक है, तो अब इक्वेशंस रखते हैं। सो यहाँ से पहले आप मेंशन कर दोगे कि ये कंसिस्टेंट है, और उन्होंने बोला है अगर कंसिस्टेंट होगा तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहली इक्वेशन है x + y = 5। ये तो सिंपल सी है, x 0 रख लो, y आपका 5 आ जाएगा। यहाँ लिखती रहूँ साथ साथ, इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। सो x हमने 0 पुट किया तो y हमारा 5 आ गया। x 2 पुट कर लो, y क्या आ जाएगा, 5 - 2, तो y हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, सो x जब हमने क्या रखा है, 2 रखा है, तो y 3 आ गया। ठीक है, आप पूरा इसको सॉल्व करके दिखा देना। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x + 2y = 10। देखो, आप चाहो तो कुछ और सॉल्यूशंस रख सकते हो, लेकिन इसमें मुझे क्लियर दिख रहा है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा x + y, एंड यहाँ से भी 2 कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास बचेगा 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x + 5 = 5 आ जाएगा। ऐसा क्यों बच्चे, दोनों इक्वेशन सेम क्यों है, क्योंकि वो कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड मतलब कि उनका जो लाइन का जो उनका ग्राफ है वो एक के ऊपर एक बनेगा, क्योंकि उनके सारे सॉल्यूशंस सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करने तो हम मानेंगे यही हमारी इक्वेशन है। अब इसके अलावा आप कोई नंबर रख के देख लो, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हम x को रख लेते हैं पहले 1, तो देखो जरा क्या होगा, ये हो जाएगा 2 × 1 + 2y = 10। सो ये आ जाएगा 2 1 = 2, 2y = आ गया 10 - 2। सो ये y हमारा हो जाएगा 8/2, मतलब y आ गया हमारे पास 4। सो जब मैंने 1 रखा तो y आ गया 4। अब इसमें भी ध्यान रखना है, कोई ऐसा नंबर मत रख लेना कि आंसर आपका पॉइंट में आ रहा हो। ठीक है, सो नेक्स्ट ले आओ भाई। अगर हम यहाँ पे क्या था, फिर से लिख लेते हैं, 2x + 2y = 10। सो अब 2 रख ले, ऊपर हम 2 रख चुके हैं तो 2 नहीं रखते, 3 रख ले, 4 रख लेते हैं। चलो, ये हो जाएगा 2x रखा 4 + 2y = 10, 2y हमारा हो जाएगा 10, यहाँ पे 4 2 = 8 -8 हो जाएगा, ये आ गया 2, तो 2/2 y = 1 आ जाएगा। सो x जब हमने 4 रखा तो y 1 आ गया। ठीक है, उल्टा ही हो गया वैसे, बट ठीक है, चलो ये सारे हमें पॉइंट्स मिल गए। अभी भी देखना, लाइन आपकी कोइंसाइड ही करेंगी, लेकिन आपको वो दिखा सकूँ इसलिए मैंने अलग अलग पॉइंट्स ले लिए। तो चलो, सबसे पहले है x 0 y 5। सो x अगर आपका 0 है, y 5 यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, x जब भी 0 होगा पॉइंट y पे प्लॉट होगा। सो ये पॉइंट हो गया। x 2 y 3, x 2 है y 3 है, मतलब ये पॉइंट हो गया। सो ये 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं। चलो अब इसकी लाइन बना देते हैं हम।
सो एक लाइन बनानी है जो 5 और इसको पास करते हुए इस तरीके से जाएगी। थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, लाइन समझ में आ गई पहली इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन भी देख लो भाई, x अगर 1 है तो y 4 है। कलर चेंज कर लेते हैं, x 1 तो y 4, पॉइंट यहाँ पे आएगा। देख लो जो भी पॉइंट प्लॉट करोगे उस लाइन के ऊपर ही जाएंगे। अब देन x हमारा 4 तो y 1, x 4 तो y 1, अगेन उसी लाइन के ऊपर है। अब अगर आप इसकी लाइन बनाओगे बेटा फिर से उसी पॉइंट को ही तो कट करते हुए जाएगी। सो हमारी लाइन इस तरीके से बनेगी। अब देखो जरा, दिख रहा है आपको येलो लाइन के ऊपर रेड लाइन पूरी आ रही है, क्योंकि वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरा ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो ठीक है, पहले तो हमें चेक करना है, कलर चेंज कर लेते हैं। वी हैव a1 1 और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 1 और मतलब -1 और ये हो गया -3 एंड ये हमारा हो जाएगा -8 और -16। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से करोगे माइनस से माइनस कैंसिल तो ये 2 आएगा। सो देख लो हमारे पास आया 1/3, 1/3 और 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो कौन सा केस है बच्चे ये? दिस इज पैरेलल का केस। अब पैरेलल के केस में क्या होता है, हमारा इनकंसिस्टेंट होता है। और उन्होंने साफ साफ बोला था भैया कि अगर कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ प्लॉटिंग करना, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। देख लो कहाँ गया था ना, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन। और अच्छा इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके तो सारे सॉल्यूशंस कॉमन ही है, क्योंकि वो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं थर्ड पार्ट। सो इसमें बेटा पहले चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास है a1 2 अपॉन में 4 एंड इधर जाए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में -2 एंड यहाँ पे देखें तो वी हैव -6 अपॉन में -4। अब जरा कटवट करके देख लो क्या क्या आ रहा है। ये आ जाएगा 1 2, ये 1 2 ऑलरेडी है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा और 2 2 जा, तो ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/-2। ध्यान रखना है बेटा नेगेटिव भी है तब भी ये नॉट इक्वल ही रहेगा एंड अगेन नॉट इक्वल टू 3/2। सो भाई ये नॉट इक्वल है मतलब ये क्या है, इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर इंटरसेक्ट करेंगे बेटा तो मतलब कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, तो हमें बनाना है इसका ग्राफ। सो चलो भाई इक्वेशंस देख लो क्या क्या है। वी हैव 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 -6 को मैंने इधर भेज दिया तो वो इक्वल्स टू 6 हो गया। अब देखो क्या लग सकते हैं, x को सिंपल 0 से स्टार्ट कर ले, इसको ऊपर करते हैं। x को हमने अगर 0 रख दिया सो ये हो जाएगा 2 × 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो ये तो पूरा 0 हो गया, y हमारा 6 आ गया। दिस मीन्स अगर x हमारा 0 है तो y हमारा आ जाएगा 6। डन हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्या रख सकते हैं, अब कोशिश करेंगे 2 का कुछ वही रखे, वैसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो वही जाएगा। सो दूसरा रख लेते हैं, लेट्स सपोज 2 रख लेते हैं। सो ये हो जाएगा प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये आ गया हमारा 2 2 ज़ा 4, 6 -4 हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू हो गया 6 में से 4 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। सो दैट मीन्स जब हमने 2 रखा तो y भी 2 आ गया, ये 2 है तो ये भी 2 हो गया। सो ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन भी यहीं कर लेते हैं। कहाँ गई भाई दूसरी इक्वेशन हमारी, 4x माइनस, लिख लेती हूँ पहले मैं, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, अगेन -4 को उधर भेज देंगे तो वो प्लस का 4 हो जाएगा। चलो भाई इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। सो अगेन पहले तो 0 ही कर लें, 0 कर देंगे अगर। सो ये हो जाएगा, इसको 0 रख दिया, -2y इक्वल्स टू 4। सो ये हो जाएगा 0 -2y इक्वल्स टू 4, -0 4 ही रहेगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का आएगा जो भी आएगा 2। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ मैं। अभी हम अरे 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 कहाँ भाग गया। सो अब हम दूसरे वाले का लिख रहे हैं, दूसरी अपनी इक्वेशन का। यहाँ पे जब हमने x 0 रखा तो y -2 आ गया। ठीक है, एक और कोई पॉइंट रख के देख लो बेटा, x को 2 रख के देख ले, 4 2 ज़ा 8, ठीक है उधर माइनस का जाएगा बड़ा हो जाएगा। चलो 2 रख के देख लेते हैं। सो वी हैव 4, x की जगह रखा 2 -2y इक्वल्स टू 4। सो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, इधर -2y है, इधर हो जाएगा 4 -8, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस का है बेटा, उधर जाके माइनस का हो गया। सो ये आ गया -2y इक्वल्स टू 8 में से 4 गया 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y हमारा आ जाएगा 4/2 विच इज 2। सो दैट मीन्स जब हमने x की वैल्यू 2 रखी है, लो इंटरसेक्शन पॉइंट भी यही मिल गया, दिख रहा है कॉमन पॉइंट आ गया, उधर भी 2 रखी थी 2 आया, इधर भी 2 रखी 2 आ गया, तो हमारे को इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे ही मिल गया। ग्राफिकली क्या सॉल्यूशन निकालेंगे हम, चलो पर ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर रही हूँ मैं,
जूम आउट कर रही हूँ, सॉरी। सो वी हैव पहला पॉइंट 0 6, x0 बेटा y6 कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा। देन वी हैव x2 y2 पॉइंट किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। अब हम यहाँ पे लाइन लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, ये गया और ये डन, ठीक है, ये आ गई लाइन हमारे पास। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, पिंक कलर ले लेते हैं। वी हैव x0 y-2, x अगर 0 है और y-2 तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे। सो ये पॉइंट आ गया इधर। दूसरा 2 और 2 है, अगेन पॉइंट कहाँ जाएगा, ये दोनों 2 है तो पॉइंट यहाँ जाएगा। एंड अगर हम इसकी लाइन ड्रॉ करें बेटा, सो पहले पॉइंट को टच कर दिया, दूसरे पॉइंट को इस तरीके से। वैसे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया था, अगर ये कॉमन पॉइंट ना भी होता तब भी आपका ग्राफ आके इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता, और जब ये इंटरसेक्ट करता तो आप यहाँ से इसको चेक कर लेते कि x क्या आ रहा है यहाँ पे और हमारा y एक्सिस पे क्या आ रहा है। तो ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन आ गया, x2 तो y भी 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन पहले चेक कर लेते हैं। सो वी हैव 2 अपॉन में इधर 4 है यहाँ पे, देन -2 -4 है यहाँ पे, -2 -5 है, कैंसिल हो जाएंगे माइनस के साइन। सो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, ये एज इट इज रहेगा। तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 नॉट इक्वल्स टू 2/5। सो बेटा कौन सा वाला केस हो गया, ये हमारा पैरेलल वाला। अब यहाँ पे हमारा पैरेलल का केस है, मतलब इट इज इनकंसिस्टेंट, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इस क्वेश्चन में हमें उसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5th क्वेश्चन है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। अब ये 36 मीटर बेटा क्या दे रखा है, ये दे रखा है हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हाफ। सो सबसे पहले तो मेरे को बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l + b, ठीक है। अब हमें पेरीमीटर 36 नहीं गिवन, हमें बोला है इस पेरीमीटर का अगर आप हाफ कर दोगे तो वो इक्वल है 36 के। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, l + b, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 36 आ गया। अब इस आगे इस हमें दे रखा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ और विड्थ के बीच में भी कुछ एक रिलेशन दे रखा है, ब्रेथ और विड्थ एक ही बात होगी। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कर लेना। लेट दी लेंथ बी x एंड विथ हम ले लेते हैं y, ठीक है। अगेन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ को अगर y लोगे विथ को x लोगे तो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। सो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ 36 है, तो पहली इक्वेशन तो आ गई x + y इक्वल्स टू 36, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों में रिलेशन देखो, कहाँ गया, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है वो विथ से 4 ज्यादा है। अगर विथ हमारी y है तो इसमें अगर आप +4 करोगे तो आपकी लेंथ आएगी। अगेन सेम चीज एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, पहले भी हमने ये डिस्कस किया था बेटा। यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि हम ऐसे ले लेते हैं जैसे लेंथ x है, सो लेंथ इज 4 मोर देन विथ, विथ क्या है y। ये बहुत ज़्यादा गलती जो मैंने देखी है, बच्चे रिपीट करते हैं। बेटा यहाँ ये नहीं बोला कि लेंथ में 4 प्लस करोगे तो आपकी विथ आएगी, जबकि उन्होंने बोला है लेंथ हमारी इक्वल है जो विथ है उससे 4 ज़्यादा। सो x इक्वल्स टू y + 4 बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये गलती हमने नहीं करनी। तो उसके बाद इसको चलो हटा देते हैं यहाँ पे वापस आ जाते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। सो इसमें से अगर हम इक्वेशन बनाए y को उधर ले जाएंगे, हमारा हो जाएगा x - y इक्वल्स टू 4, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, मतलब फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, मतलब ये लेंथ और विथ निकालनी है, विथ बोला हुआ है यहाँ पे। अगेन अभी क्योंकि अगर देखो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन से कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ग्राफ से करना है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सिर्फ ग्राफ से कर रहे हैं, तो हम ये क्वेश्चन ग्राफिकली करेंगे। अब करना क्या है भाई, ग्राफिकली करने के लिए आपको यहाँ पे एक्स वाई का वो टेबल चाहिए। सो पहली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। वी हैव x + y इक्वल्स टू 36, तो x की और y की कुछ वैल्यूज रखते हैं जिससे हमारा
यहाँ पे मतलब एक की वैल्यू रखेंगे दूसरा आ जाएगा। सो अब क्योंकि 36 थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो थोड़े से बड़े बड़े नंबर ही रखते हैं। जैसे मान लो ये 16 रख लेते हैं, मतलब 4 के मैं मल्टीपल्स रखना चाह रही हूँ, 8 रख लो। चलो x को अगर हमने 8 लिया तो 8 + y इक्वल्स टू 36, y हमारा हो जाएगा 36 - 8, तो ये हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, 28 आ गया। सो ये आ गया। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं x और y। x बेटा हमने 8 रखा तो y आया 28। इसी तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं, या इधर करती हूँ मैं, ठीक है, उधर फिर x - y वाला कर लेंगे। सो x + y इक्वल्स टू 36 है। x अब 24 रख लेते हैं। x को अगर मैं 24 रखूँ या 20 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, तो प्लस y इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। y हमारा आ जाएगा 36 - 24, ये आ जाएगा 6 में से 4 गया 2 आ गया हमारे पास, एंड 3 में से 2 माइनस किया 12 आ गया, तो y 12 आ गया। सो x को जब हमने 24 रखा तो y 12 है। क्या किया मैंने यहाँ पे, सारे 4 के आप देखोगे मल्टीपल्स आए। उससे क्या होगा, जब आप गैप लोगे तो 4 का गैप ले लोगे, जितना आपके परफेक्ट नंबर्स यहाँ मैप में मतलब आपके ग्राफ में होंगे उतना ही परफेक्ट आंसर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। सो ये ऐसे हो गया। अब दूसरी इक्वेशन है x - y इक्वल्स टू 4। यहाँ भी 4 है, फिर से 4 के मल्टीपल्स ही रखते हैं। जैसे इसमें तो सिंपल, अगर मैं y 0 रख दूँ तो ये हो जाएगा x - 0 इक्वल्स टू 4, मतलब x मेरा 4 आ जाएगा। सो इस केस में क्या किया हमने, यहाँ बना लेते हैं x y 0 रखा, x हमारा 4 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से लेट सपोज अगर मैं इसको रखती हूँ, थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं, 8 रख लेते हैं, क्योंकि फिर हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। सो ये हो जाएगा 8 - y इक्वल्स टू 4। सो ये हमारा हो जाएगा -y, एंड यहाँ पे है 4। 8 इधर बेटा प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव -y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 4 में से 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे हमें मिल गया x, जब हमने 8 रखा तो ये हमारा 4 आया है, ठीक है। अच्छा, आप चाहो जैसे यहाँ पे अब छोटे छोटे नंबर्स हो गए, हम अगर बड़ा नंबर भी रख रहे, जैसे 12 रख लेते या और बड़ा नंबर रख लेते तो और हमारे पास बड़े नंबर्स आ जाते, तो आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे 2 रखे हैं, प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। तो स्टार्ट करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 1 मिनट, कलर चेंज करने से पहले भी यहाँ पे वो करनी पड़ेंगी नंबरिंग, क्योंकि हो नहीं रखी। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास सारे 4 के मल्टीपल्स है, तो हम 4 का गैप लेंगे। कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। देखो, जैसे पहली बात तो अगर मैं देखो ऐसे ऐसे करूंगी, एक ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से करूंगी तो ये बहुत छोटा 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 बनेगा। तो हम क्या करते हैं, डबल का गैप ले लेते हैं। सो ये हो गया मेरा 0, यहाँ पे 2 बॉक्सेस का गैप लिया, इसको लेते हैं 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा पेन को पतला कर लेती हूँ मैं। सो 2 बॉक्सेस का गैप लेके ये आ गया 4, देन ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा हमारा 12, एंड फिर से 2 बॉक्सेस का गैप लेंगे, आ जाएगा 16, देन वी हैव 20, एंड हमें कहाँ तक चाहिए, x हमें 24 तक चाहिए, है ना। सो 20 के आगे 24 है, तो मान लेंगे यहाँ पे ये जो है हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 24, ठीक है। अब y कहाँ तक चाहिए, y 28 तक चाहिए, तो देखते हैं यहाँ पे आएगा कि नहीं। सो ये हो गया बच्चे 4, देन वी हैव 8, फिर ये आ जाएगा 12। अभी मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा आगे आगे जाएगा, तो हम छोटा छोटा गैप ले लें, या चलो कर देते हैं अब जितना भी है। ये हो गया 16, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, एंड देन आगे कहीं जाके यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा 28, ठीक है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28, ठीक है, डन। अब हमें सिर्फ बेटा पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पहला है 8 और 28, सो यहाँ पे आ जाते हैं। वी हैव 8 और 28 वहाँ ऊपर है, सो 8 से बिल्कुल स्ट्रेट ले जाओ, 28 यहाँ पे ये पॉइंट आएगा हमारा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट वी हैव 24 और 12, x 24 ये रहा, y 12 ये रहा, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट। अब यहाँ से हम लाइन ले लेते हैं एंड एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अब देखो ज़रा, इस पॉइंट से क्रॉस होते हुए यहाँ से लेना, अब ये लाइन ऐसी ही जाएगी एंड देन मैं उसको एडजस्ट कर लूँगी। अब ऊपर पॉइंट पे ले आते हैं एंड ये इस तरीके से, ठीक है। सो दोनों पॉइंट से क्रॉस होती हुई जा रही है, ये हमारी लाइन आ गई, ये हमारा पहला ग्राफ आ गया। अब इसी तरीके से बेटा दूसरा ग्राफ बना लेते हैं। सो
इसमें पॉइंट जब प्लॉट करेंगे 4 0 x4 y0 है तो x4 यहीं पे ही पॉइंट आ जाएगा। सो ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा तो नेक्स्ट हमारे पास है 8 और 4 x8 y4 यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। सो ये पॉइंट हो गया इधर। अब यहाँ से अगेन लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो अगेन इसको कट करते हुए लाएंगे, देखते हैं कहाँ जाती है। अभी एक पॉइंट पे हुआ है, यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे कि ये दूसरे पॉइंट पे भी आ जाए। अगेन थोड़ा सा इसको ऐसे करना पड़ेगा। मैं इसको इतना एक्यूरेट इसलिए कर रही हूँ बेटा क्योंकि हमें यहाँ से इसका आंसर लेके आना है। ठीक है, अब देखते हैं जरा इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। सो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास है ये वाला, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब यहाँ से जरा चेक कर लो हमारे पास क्या क्या है। यहाँ से अगर हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे बेटा तो ये आएगा x हमारा 20 एंड अगर इसको यहाँ ड्रैग करेंगे तो ये आएगा हमारा 16। सो यहाँ से हमें क्या मिला, वी गॉट x इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल्स टू 16। ठीक है, सो ग्राफिकली जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है जहाँ से x 20 और y 16 मिला है। और ज़्यादा वैसे तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आया है हमारा, लेकिन अगर आपको लगता है आपको एक्यूरेट नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे बच्चे, 2 की जगह आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लो। जब आप 3 पॉइंट्स लोगे तो लाइन की जो आपकी जब से वो तीनों पॉइंट्स को क्रॉस करती हुई जाएगी तो वो ज़्यादा एक्यूरेट कर देगी। ठीक है, सो अभी हमने 2 पॉइंट्स लेके किया, आप चाहो तो यहाँ 3 पॉइंट्स लेके कर देना और ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। ठीक है, सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, क्या आया, एक 20 आया, एक हमारा 16 आया। सो अगेन एक लेंथ था, एक विड्थ था हमारा, एक 16 हो गया, एक 20 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 6 says give the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair formed is either पहला है intersecting then parallel then coincident। अब करना क्या है, पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ। We have 2x, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर ले। सो हमारे पास बेटा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब अगर मुझे एक और इक्वेशन चाहिए और वो इस तरीके से चाहिए कि वो इंटरसेक्ट करे, मतलब जब इनका ग्राफ बनाए तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, तो हमें पता है इंटरसेक्टिंग में होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड आगे भी नॉट इक्वल टू c1/c2 रहता है। सो मुझे यहाँ पे बस एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें इसका अपॉन इसका नॉट इक्वल टू ये हो। सो अगर मैं यहाँ पे करूँ 2 के नीचे 3x कर दूं एंड 3 के नीचे 4y कर दूं, बिकॉज ये कट तो होंगे नहीं, माइनस 8 के नीचे 9 कर दूं इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लिखती हूँ, जरा चेक करके देख लो, ये क्या होगा 2/3, ये हमारा होगा 3/4 एंड ये हो जाएगा -8 -9। अब यहाँ पे कोई भी कुछ कट नहीं होगा, सो यहाँ पे यही होगा नॉट इक्वल। सो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं, ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखी है वही एक करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, आपने यहाँ पे लेट्स सपोज 5 लिखा होता, इधर 7 लिख दो तब भी वो कट नहीं होंगे, तब भी नॉट इक्वल ही रहेगा। ठीक है, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट पे हमें चाहिए पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अब इस तरह से इक्वेशन देनी है। सो सेकेंड पार्ट में ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, गलती से ये मत सोच लेना कि ये वाली इक्वेशन के साथ बनाना है, इसके साथ बनाना है। लेट्स सपोज 2/4 कर देती हूँ मैं, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से 3/6 कर देते हैं तो वो कैंसिल होके अगेन 1/2 हो जाएगा। इधर हम -9 ही छोड़ देते हैं। फिर से चेक करते हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखना, 2/4 यहाँ पे हमारे पास है 3/6 एंड इधर हमारे पास है -8/9। सो ये तो 8/9 ही रहेगा, ये कट हो जाएगा, ये 1/2 हो गया बेटा, ये भी 1/2 हो गया, तो ये इक्वल आ गया, नॉट इक्वल आ गया। सो अपने आप पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। सो नेक्स्ट अब हमें बताना है कोइंसाइड करे। अब कोइंसाइड का क्या मतलब है बेटा, जब कोइंसाइड करता है सो हमारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2। सो हमें एक ऐसी इक्वेशन देनी है जिसमें हमारा ये सब इक्वल आए। अब क्या करेंगे, थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये ले लो। ठीक है, इसको कर दो 2 ×
3 कर लेते हैं। चलो 2x के साथ अगर 3 2 करते हैं 6x हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है जब ये कटेगा तो 1/3 होगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा हो जाएगा 3 3 9, 9y। ठीक है, उसके बाद इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर हम चेक करेंगे बेटा तो देख लो जरा, 2/6 हो जाएगा, देन 3/9 हो जाएगा, एंड देन 8/24 हो जाएगा। साइन का भी ध्यान रखना, अगर ये -8 है तो यहाँ -24 ही लेना, क्योंकि हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब ये देखो कट करो, इसको ये आ गया 1/3, इसको कट करो, ये आ गया 1/3, ये भी आ गया 1/3, एंड माइनस से माइनस कैंसिल। सो हम कह सकते हैं भाई 1/3 इक्वल है 1/3 के, इक्वल है 1/3 के। सो मतलब ये कौन सा केस हो गया हमारा, कोइंसाइड होने का। सो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो इस तरीके से आप कैसी भी इक्वेशन बना सकते हो, सिर्फ यही नहीं हो सकती, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7। ड्रॉ दी ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1। सो इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1। सो इसको ऐसे लिख देते हैं, +1 को अगर हम उधर भेजेंगे तो ये इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, 1 को इधर भेज दिया, ये +1 था, इधर आके -1 हो गया। सो ये हमारी इक्वेशन हो गई। देन वी हैव 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। यहाँ पे -12 है बेटा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सो ये दो इक्वेशन है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज हमने इनका ग्राफ बनाया, एक ग्राफ इस तरीके से बना, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, एक ग्राफ मान लो एक लाइन ऐसे आई, दूसरी लाइन ऐसे गई। सो अब एक्स एक्सिस के साथ इस तरीके से एक ट्राइंगल बन जाएगा, तो उस ट्राइंगल को हमें शेड करना है एंड उसकी क्या क्या वर्टिसेस है ये बताना है। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। अब स्टार्ट करते हैं, इसको रब कर देते हैं। एंड हमें क्या करना है, सिंपल अपना वो टेबल चाहिए जिसमें x और y की वैल्यूज हो। सो एक एक वैल्यू निकाल, मतलब दो वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 रखते हैं सबसे पहले अगर। सो ये जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -1। सो ये आ गया -y इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल। सो y हमारा 1 आ गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। x जब हमने बेटा 0 रखा तो y हमारा कितना आया, 1 आया। ठीक है, सॉरी y यहाँ पे लिखेंगे, y हमारा 1 आया। नेक्स्ट अब x को जरा 1 रख के देख लो। x को अगर हम 1 रखते हैं, सो इस इक्वेशन में अगर आप x को 1 रखोगे, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1। सो ये हमारा 1 उधर चला जाएगा, आ गया -y इक्वल्स टू -1, और यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो -y माइनस माइनस प्लस -2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y हमारा 2 आ गया। सो जब हमने x 1 रखा तो y 2 आ गया। सिंपल है, इतना ही लेते हैं, 2 काफी है पॉइंट्स। अब इस पे आ जाओ, इसमें भी स्टार्ट करते हैं। x को 0 रख दो, सो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ये तो पूरा 0 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 12। सो y इक्वल्स टू हमारा 12/2 6 आ जाएगा। सो टेबल बना लेते हैं इसका भी, x एंड y। सो x को जब हमने क्या रखा, यहाँ पे 0 रखा, तो ये y 6 आया। अब देखो इसमें मैं 1 नहीं रखूंगी, बिकॉज 3 1 जा 3 हो जाएगा, उधर वो -3 करोगे 9 आ जाएगा, फिर ये डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करते हो, इसको 2 रख लेते हैं। सो x को अगर हम 2 रखेंगे, सो हमारे पास हो जाएगा प्लस 2y इक्वल्स टू 12। ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 12, एंड ये हो जाएगा 2y। पहले 12 में से 6 माइनस होगा, बिकॉज 6 इधर प्लस का तो जाके माइनस का। सो ये आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2 विच इज 3। तो दैट मीन्स जब हमने यहाँ पे x को 2 रखा तो y हमारा 3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट्स आ गया, प्लॉटिंग कर लेते हैं, इधर ले आते हैं इसको। पहला हमें करना है, इसका कलर चेंज करते हैं। पहला पॉइंट करना है बेटा 0 1। x अगर 0 है, y 1 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 और 2, x 1 y 2। ये लो जी, यहाँ पे आ गया। अब जरा इसकी लाइन बना लेते हैं। सो एक लाइन बनानी है हमें जो इन दो पॉइंट्स को ऐसे पास करती हुई जाएगी इस तरीके से। ठीक है, पहली बार में हमारे पास लाइन आ गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन के लिए क्या है, अगेन कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं। 0 और 6, सो x 0 y 6, x 0 y 6 बेटा कहाँ जाएगा, इधर। सो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमने लिया था x 2 y 3, x 2 यहाँ पे है, y 3 हमारा इधर है, x 2 y 3, ये मिल गया एक पॉइंट। ठीक है, अब हमें यहाँ से अगेन एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो
एक लाइन बनानी है जो इधर पास करती हुई जाएगी। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं यहाँ से, एंड देन इस पॉइंट से इस तरीके से थोड़ी सी और ये टिल्ट होगी। आप लोग जब इसको रूलर से बनाओगे बेटा तो आपको एक बारी में मिल जाएगा, आपको इतना ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं बोर्ड पे कर रही हूँ और लाइन, क्योंकि हम एक पॉइंट छेड़ते हैं तो दूसरा हिल जाता है, इसलिए बार बार मेरे को करना पड़ता है अरेंज। आपका एक बारी में आ जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, हमें क्या बोला गया था, ट्राइंगल मिलेगा। अब देखो कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, यहाँ से ये हमें एक्स एक्सिस, मैं शेड करती हुई चलती हूँ फिर आपको दिख जाएगा। ये जो हमारे पास आ रहा है दिस इज द ट्राइंगल, एक्स एक्सिस के साथ दोनों मिलके ये ट्राइंगल बना रहे हैं। इसको जरा पूरा शेड कर देते हैं। सो ये आ गया हमारा ट्राइंगल, जो उन्होंने कहा था कि एक्स एक्सिस के साथ ही दोनों मिलके ट्राइंगल बनाएंगे। सो वो आ गया ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। नाउ अब हमें क्या बताना था, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, अगेन यहाँ पे देखो एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट को अगर हम नीचे लेके जाएंगे, इधर 2 है इधर 3 है, x2 y3 x2 y3, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 3। अगेन इस पॉइंट पे आ जाओ बच्चे। अब यहाँ पे ये पॉइंट y एक्सिस सॉरी x एक्सिस पे है, मतलब y हमारा 0 हो गया। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x4 y0, ठीक है। जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं बच्चे पहले x लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, ठीक है। पहले x पे कौन सा नंबर, जैसे यहाँ पे x पे 2 था तो पहले हमने 2 लिखा, y का 3 बाद में लिखा। यहाँ पे क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर बनी है, x एक्सिस पे पॉइंट आया मतलब y 0 होगा तभी x एक्सिस पे पॉइंट आया है। सिमिलरली ये पॉइंट है बच्चे, यहाँ पे भी ये पॉइंट भी हमारा x एक्सिस पे है मतलब y 0 होगा। अब पॉइंट क्या है, -1 और y 0, सो -1 0। सो दैट मीन्स जो हमसे कोऑर्डिनेट्स पूछे थे बेटा वो हो जाएंगे -1 0 4 0 एंड 2 3, ठीक है। समझ में आ गया। सो दिस वाज द क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में हमने ज़्यादातर ग्राफ वाले क्वेश्चंस देखे बेटा, उनकी प्रैक्टिस करना। अभी मैंने, अगर आपको लग रहा है ना कि मैम हमारे ग्राफ इतने एक्यूरेट नहीं आ रहे, सो आई वुड सजेस्ट आपको, जैसे मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स लिया, आप 3 पॉइंट्स ले सकते हो, 4 पॉइंट्स भी ले सकते हो। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आपके पास होंगे उतनी आपकी लाइन ज़्यादा accurate आएगी, ठीक है। So that's it from my side. This was exercise 3.1. Now we'll start with next exercise, but in the next session of course. So I'll see you all in the next video. Then take care and bye bye.